कि अगर वन वर्ड में आप इन सारे एक्टर्स को अगर मुझे आप बता सकें कि that आपका क्या परसेप्शन है। सबसे पहले गौरव गेरा इन धुरंधर। जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है खौफ नहीं। था, ड्यूटी का एलिमेंट भी था, दोनों चीजें कॉम्बिनेशन थी। स्पाइस जो होते हैं वो एक्टर से कई गुना अच्छे एक्टर होते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रणवीर के साथ में काम करने हर किसी को हक नहीं कर पाता हूँ, बट ही इज वन गाय, ही शो सो मच ऑफ लव। का? एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना जो कि जिसका नाम हिस्ट्री में आने वाला है, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए? ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। पार्ट 2 में क्या आलम करने वाला है? यदि दूध सोडा बेचता रहूंगा। ऑलराइट, रणवीर के साथ मुझे लगता है कि आपके मैक्सिमम आपके आपके शॉट्स हैं। एक पर्टिकुलर हाँ जी। सीक्वेंस है ब्रिज के ऊपर 2611 के बाद में, अम, हम्म, जब ही इज वेरी एजिटेटेड और आपका जो कैरेक्टर है वो काम डाउन करता है। अम, हम्म। वो कामिंग फैक्टर जो है वो लेके आना, वो किस तरीके का एक्सपीरियंस था, किस तरीके का ब्रीफ था आपका? आह, देखिए, एक डिफरेंस एज का भी होता है। हाउ ओल्डर पर्सन रिएक्ट टू सिचुएशन एंड यंगर पर्सन, वो पर्सन पर टू पर्सन भी होता है। लेकिन शायद मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी कि भी ये मिशन जो है ये और आगे तक जाना है, ये यहीं पे नहीं खत्म होना है। एंड इट कांट जस्ट हम्म। एंड सो सडनली। तो उसको कैसे डील करना है मैच्योरिटी के साथ, आई थिंक दैट इज व्हाई द मैच्योरिटी वाज आल्सो रिक्वायर्ड इन द कैरेक्टर। जो एज गैप होना चाहिए था वो इसीलिए भी था कि शायद शांत दिमाग से एक सिचुएशन को सोच पाए। शांत रहने की तो खैर सिचुएशन ही नहीं थी, बट ट्रीटिंग इट डिफरेंटली वाज द आइडिया। कि अभी तो सोच रहा है वो जज्बाती जो आ रहा है, बट डोंट मिस द लार्जर पिक्चर, कि उस पे फोकस रहना चाहिए। तो एक बड़े भाई की तरह, एक एडवाइजर की तरह, और मतलब उस तरीके से उसका था। राइट। एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप रणवीर के साथ में बताएं, बिकॉज रणवीर का एक एक मुझे लगता है कि बहुत ही एक यूनिक सी एबिलिटी है, और वो आई थिंक वो काम में वो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में नजर भी आता है कि दैट ही इज रिस्पेक्टफुल ऑफ एवरीवन, चाहे हम्म, कोई भी हम्म, हो। वो हम्म, सबके साथ में एक मोहब्बत का एक तरीका, और गले मिलना और इंकरेज करना, हम्म, मोटिवेट करना, दूसरे के बारे में बात करना, बजाय इसके कि हम्म। अपने बारे में बात करना, दूसरे के टैलेंट्स को सेलिब्रेट करना, ये एक बड़ी यूनिक सी क्वालिटी है रणवीर के अंदर। um, कैसा एक्सपीरियंस रणवीर के साथ में काम करने का? एंड डू यू फाइंड दिस फैसिनेटिंग द वे ही ट्रीट्स पीपल? Oh, it is very unique the way he does that, क्योंकि मैं हर किसी को हग नहीं कर पाता हूँ। बट ही इज वन गाय, ही शो सो मच ऑफ लव। वो इतना आपको, द वे ही इंट्रोड्यूसेस यू ऑल्सो, जैसे कोई किसी को मिलाना है तो वो इतना गजब तरीके से मिलाते हैं, आपको लगता है ओह मैं इतना अच्छा हूँ क्या यार, मैं इतना सही हूँ। तो ही हैज दैट आर्ट विद पीपल। आई थिंक उसी में पहले तो दिल जीत लेते हैं। एंड आफ्टर दैट हिज वर्क, लाइक हम कुछ सीन शूट कर रहे थे, और शूट करते टाइम मैं, मतलब वन ऑन वन था हमारा, और मुझे लगा ये तो बहुत, जो भी हो रहा है बहुत हल्का रिएक्शन हो रहा है। बट व्हेन आई सॉ इट ऑन द मॉनिटर, मुझे लगा दिस मैन नोज इट। शायद एक्सपीरियंस इतना है, शायद इतना इनटू इट है कैरेक्टर के अंदर, कि वो उनका हल्का सा भी जो शिकन है माथे पे, इट ट्रांसलेट्स ब्यूटिफुली। और मतलब ही इज टोटली इनटू इट। काम के टाइम टोटल काम, और उसके बाद जो भी बात करा लो, हमने बहुत नॉनसेंस बातें भी करी, बट काम के टाइम काम। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अगर डे टू डे अगर उस एग्जिस्टेंस के अंदर अगर आपका कंफर्ट लेवल हो जाए, हम्म, हम्म, तो वो हम्म। वो पर्दे के ऊपर भी नजर आता है, वो नजर आ रहा है। करेक्ट। और आई थिंक फरीदुन, ये जरूरी भी होता है जब आप एक टीम की तरह हम्म। काम कर रहे हो। आपको जब चलना ही सीन में, आप दो ही हो, आपको आसपास के सेट डिजाइनर नहीं दिख रहे, आपको असिस्टेंट्स नहीं दिख रहे, कैमरामैन नहीं दिख रहा। टू ट्रांसलेट इट ऑन स्क्रीन, ही डज गिव यू दैट कंफर्ट कि हम दो हैं, हम दोनों ही हैं, और इस सीन के अंदर है। वो बहुत अच्छे से आपको वो प्यार से उठाते भी हैं सीन को। मतलब ही सपोर्ट्स यू इनफ टू लिफ्ट द सीन। एंड ऑल्सो आदित्य, मतलब हम जब बात करते थे, हम तीनों ही मतलब जैसे धीरे धीरे बात कर लेते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसी है, इसको इतनी डेप्थ से लेना है, या फिर ये क्या कर सकते हैं। सो ये जब डिस्कशंस, क्योंकि आई हैव शॉट मोस्टली विद देम, तो ये होती थी डिस्कशंस, और वो कमाल डिस्कशंस होती थी विद एवरी स्मॉल डिटेल। जैसे राकेश बेदी साहब ने भी कहा कि दैट ये धुरंधर जो है शोले है, और मतलब
मैंने जब पिक्चर देखी तो एक तो पहली बात तो ड्यूरेशन पता नहीं चलता कि 3.5 घंटे कैसे गुजर गए, पता नहीं चला। और उसके अलावा बुलेट की तरह जाती है पिक्चर एकदम। और जो स्क्रीन प्ले के लेवल पे, बैकग्राउंड के लेवल पे, डार्क ह्यूमर भी है। सिचुएशन ग्रिम है लेकिन एक कांस्टेंट एक डार्क ह्यूमर भी है। गजब का, गजब का मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग रही। एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना जो कि जिसका नाम हिस्ट्री में आने वाला है, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। यू डन अ लॉट ऑफ वर्क। फरीदुल, बहुत आई थिंक बहुत कम मौके मिलते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग विच इज आइकॉनिक. इट इज ऑलरेडी ऑन द वे. आइकॉनिक ऑलरेडी हो चुकी है, ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग. एंड नॉट जस्ट रिकॉर्ड्स, इट्स नॉट अबाउट नंबर्स बट द अमाउंट ऑफ लव इट्स रिसीविंग. मुझे लोग बोल रहे हैं कि हम 4 बार देख चुके हैं, 5 बार देख चुके हैं. तो ये कभी कभी होता है, वंस इन लाइफ टाइम है. आई थिंक ये इंडस्ट्री के लिए भी वंस इन लाइफ टाइम है, नॉट जस्ट फॉर मी एज एन एक्टर. ये अब पिक्चर आई थिंक जनता की हो चुकी है. दिस इज पीपल्स फिल्म नाउ. It's beyond me feeling proud of it. It is the viewer who's feeling proud of it. और ये वंस इन अ लाइफ टाइम है. एंड आई थिंक आई एम रियली लकी, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ऐसा मौका मिला. और ट्रांसलेटेड सो ब्यूटिफुली. करते टाइम पता चल रहा था कि ये कुछ तो अलग है, बट ये कितना बड़ा होने वाला है, कितना अलग होने वाला है, वो एडिटिंग के बाद डिपेंड करता है. सो बिकॉज एडिटिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट. म्यूजिक इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट जो शूटिंग के टाइम नहीं होता है, म्यूजिक नहीं होता है. बट it has all come together so beautifully. और ये again I'm really thankful कि ये once in a lifetime टाइप की जो चीज है उसका मैं हिस्सा हूँ. डेफिनेटली। और देखिए ये इस वजह से भी आपने कहा 4 4 बार लोग देख रहे हैं। हम एक ऐसे दौर में हैं जबकि सिनेमा गोइंग एक्सपीरियंस जो है वो उसमें एक बहुत बहुत एक डिप्लीशन है, बिकॉज लोगों के पास में कंटेंट कंज्यूम करने के और बहुत से तरीके अवेलेबल हैं। सो ऐसे दौर में सिनेमा हॉल में लेके जाना और फिर बार बार लेके जाना, दैट इज समथिंग करेक्ट. या which is which is also very important because जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो पास में रह चुकी हैं उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये जो है, दिस इज अ फार डिफिकल्ट रोल, जस्ट अचीवमेंट टू अचीव, एंड इट इज डूइंग इट ब्यूटिफुली। पार्ट 2 में भी आप नजर आएंगे, हाँ जी. एंड पीपल आर वेटिंग फॉर पार्ट 2। कुछ अगर आलम के बारे में बताएं, आप पार्ट 2 में क्या आलम करने वाले नहीं, ऐसे ही दूध सोडा बेचता रहूंगा. और कुछ नहीं बताना चाहूंगा. मुझे इंटरव्यू से भी इसलिए थोड़ा ऐसा घबराहट होती है कहीं मुंह से कुछ निकल ना जाए. सो हैं। नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई आई अंडरस्टैंड। इवन इवन जो इंट्रोडक्टरी सीन है जो दूध सोडा का, जो आई थिंक पूरा, आई थिंक मुझे लगता है कि वो बहुत ही खूबसूरत था वो। हाँ हाँ हाँ. सी एक्चुअली आई आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि हमने तो कभी सुना नहीं. मैंने सुना हुआ है. मेरे रिश्तेदार जो हम्म, थे, बहुत पहले की बात बताऊं, मे बी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड लाइक 40 इयर्स अगो, वहां पे दूध और थम्स अप मिला के पीते थे, दूध एंड कोला. वो ऑफर करते थे, हम्म, जैसे होता है ना कि स्पेशलिटी इन द फिल्म, और स्पेशलिटी डिनर के बाद या ऐसे कुछ, तो वो होता था. अभी उसको दूध सोडा बोल रहे हैं, बट हम दूध कोला पीते थे पहले नॉर्थ में. तो आई थिंक बहुत सारे लोग रिपल्स भी हो रहे हैं कि ये क्या चीज है, बट एक्चुअली इट्स अ फैक्ट. हम्म। वहां पे लियारी में बिकता है ये, और ट्राई करना चाहिए. अच्छा है वो. कैन वी से दैट गौरव गेरा विल बी बिफोर धुरंधर एंड पोस्ट धुरंधर, ये एक तरीके का माइलस्टोन आई होगा। होप सो. आई होप सो फरीदुल. सी मैं पहले भी बहुत कम काम करता हूँ और ये आउट ऑफ चॉइस है, बट आई थिंक मेरे पास अब मोर टू सिलेक्ट फ्रॉम है एंड बेटर टू सिलेक्ट फ्रॉम. मतलब कि ऑफर्स भी फिर कम होते हैं ना पहले चूज करने के. आप इसमें से चूज कर लो और मैं सारी चीजें नहीं करूंगा. अब आगे आई थिंक बिगर बेटर बेटर रोल्स थोड़ा सा शायद मुझे उस नजर से देखेगा है कि हाँ ये कर लेगा. बिकॉज टू ब्रेक कॉमेडी इज ऑल्सो नॉट इजी, यू नो. एक जो छाप हम्म, छप जाती है, देन मैं असल में लाइफ में बहुत सीरियस हूँ. मैं वैसा नहीं हूँ जैसे वीडियोस में दिखता हूँ, या फिर द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई बीन मेकिंग. और मैं वीडियोस में भी कोई वो कभी कभी मैं डालता हूँ, इमोशनल स्टफ भी डालता हूँ, एंग्री स्टफ भी डालता हूँ, बट इट समहाउ ये शुरुआत से ही हुआ है. जस्सी के टाइम से ही मुझे लगा मैंने कंप्लीट कैरेक्टर प्ले किया है विद एवरी इमोशन, बट वो ब्रॉडली कैटेगरी उसकी कॉमेडी हो गई. तो मैं समहाउ कॉमेडी में आता गया और मैं करता गया. बट आफ्टर दिस आई होप न्यूअर, यू नो, अलग अलग टाइप की चीजें करने को मिले. दैट्स व्हाट आई एंजॉय. अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स करने को मिले और मजा आएगा. होपफुली बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर हो.
देखिए, वो ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज धुरंधर में हर एक्टर जो है वो एक कैरेक्टर है। मतलब रणवीर भी जो है वो एक कैरेक्टर है। ही इज द हीरो। वो शुरू में स्टैब्लिश हो जाता है, बट द फैक्ट इज कि दैट अल्टीमेटली ही इज ए कैरेक्टर। सो हम्म, चाहे वो आपका कैरेक्टर हो, चाहे वो उजैर का कैरेक्टर हो, चाहे वो डांगा का जो कैरेक्टर है, चाहे वो अक्षय खन्ना है, चाहे वो सौम्या का कैरेक्टर है, चाहे रणवीर का कैरेक्टर है, सारा का है, राकेश बेदी साहब का है, दे आर लाइक कैरेक्टर्स। संजय दत्त साहब का है, दे आर लाइक कैरेक्टर्स एंड दे हैव बीन असाइंड अ सर्टेन रोल एंड वो अपने अपने तौर पे हीरोज के तरीके से ही प्रेजेंट किए गए। हम्म। जो कि एक स्टीरियोटाइपिंग बहुत बार होती है सिनेमा में, वो स्टीरियोटाइपिंग को ब्रेक करता है ये सिनेमा। हाँ, मुझे जैसे राकेश बेदी सर, क्या कमाल किया उन्होंने, हम्म। आउट ऑफ, एंड ऑल्सो एवरी कैरेक्टर आई थिंक छाप छोड़ के जाता है कि ये एक, आई थिंक वाइज डिसीजन भी ऑफ द मेकर भी है कि आप अगर एक ही सेटअप को एक ही कैरेक्टर के साथ पूरा टाइम बैठे रहो, उससे बेटर है डिस्ट्रीब्यूट इट, सो दैट योर लाइकनेस फॉर एवरी, क्यूरियोसिटी फॉर एवरी कैरेक्टर रिमेन्स, और बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैं मुझे आई थिंक सारे के सारे कैरेक्टर्स छाप छोड़ने वाले हैं, एंड याद रखेंगे शायद लोग एवरी कैरेक्टर को। बिल्कुल। ओके, अगर वन वर्ड में आप इन सारे एक्टर्स को अगर मुझे आप बता सकें कि दैट आपका क्या परसेप्शन है। सबसे पहले गौरव गेरा इन धुरंधर। जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। राकेश बेदी साहब। काइया, काइया, ओके, बोल, यू अंडरस्टैंड काइया? हाँ, काइया, ऑफ कोर्स काइया। घुन्ना भी बोलते हैं ओके, पंजाबी में। गुन्ना, गुन्ना, गुन्ने, ओके। मतलब मन ऑलराइट, में अक्षय कुछ और खन्ना। दिखाता कुछ और। अक्षय करेक्ट। खन्ना, अक्षय। अक्षय खन्ना टेरर, डरावना तो है। ओके। रहमान टेक डरावना है। रणवीर सिंह। आई डोंट नो, मुझे ना सुंदर आता है उसका कैरेक्टर, मुझे सुंदर लगता है। हम्म। उसकी आंखें बोलती हैं। राइट। सारा अर्जुन। सारा अर्जुन, बच्चा, प्यारा बच्चा। I think she's fantastic. She is exactly what the role needed, and she's done it so beautifully. And in real, she's such a great girl. मतलब जो कमाल लड़की है. I wish her all the best. She's fantastic. संजय दत्त। उनके साथ मैं मिला नहीं हूँ, but he's always been a rock star. मतलब एक अगेन हमारे सीन है, बट दूर दूर है, तो बट ही इज रॉक स्टार। आदित्य धार। अभूतपूर्व, इज दैट द राइट वर्ड, कि ऐसा पहले कभी नहीं है हुआ। दिस मैन इज राइट। समथिंग एल्स। ये ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। द यार फरीदुन, इनको ना शूट करते टाइम मैंने इतना काम देखा है, इतनी बड़ी पिक्चर, इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं Yeah, आसपास, 100%. इतना बड़ा लियारी लगा हुआ है, 100%. and this man is calm. And I tell him, I said, I have seen a lot of people losing it, blowing off their, दिमाग उनका हिला हुआ होता, मतलब घूम जाता है और चिल्ला रहे होते हैं, and it's not calm at times at sets. This man is suddenly on his phone, he's smiling, normally he's roaming around. मैंने पूछा भी, I said, ये इतना काम कैसे हो सकता है? So he credits it to the team. He says, I have a great team, I don't need to worry. ये अपने पूरी टीम को क्रेडिट देते हैं, एंड ही इज अनदर लेवल, ये अलग लीग है। Hi, this is Gaurav Gira, and you're seeing me on Memorable Conversations with Faridun Sharia.